नमस्कार दोस्तों, क्राइम के रहस्य में आप सबका स्वागत है। ये कहानी 2020 की लखनऊ की कहानी है। एक अजीब कहानी है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा मर्डर केस, कत्ल की एक ऐसी उलझी हुई पहेली जिसे लखनऊ पुलिस सुलझा ही नहीं पाती। तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद ये केस नहीं सुलझता और फिर इस केस को एक आत्मा अपने हाथ में लेती है और उसके बाद कैसे ये केस सुलझता है, ये उसकी कहानी है। कहानी है रूबीना की। रूबीना लखनऊ की रहने वाली एक 27 साल की लड़की। रूबीना की 4 साल पहले शादी होती है। शादी के बाद 2 बच्चे होते हैं। खुशी वाला परिवार होता है। पर स्टार्टिंग में सब अच्छा था, पर कुछ साल बाद उसके अपने पति से अनबन होने लगी। दोनों के बीच रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए और दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। रूबी ने अपने पति से डाइवोर्स लेके अपने माँ के साथ रहने लगी और अपने दोनों बच्चे के साथ। अपनी माँ भी उनकी अकेली रहती थी, तो माँ को बेटी का और बेटी को माँ का सहारा मिल गया। पर रूबीना परेशान थी। 27 साल की उम्र में ही डाइवोर्स, 2 बच्चे, जिंदगी से थोड़ी परेशान थी। उसी के घर के पास में ही एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक सारी समस्याओं का हल बताता था। जो अपनी परेशानियां लेके आते थे उसका सॉल्यूशन देता था। जादू टोना करता था। कोई किसी पे जादू करवाना चाहता है तो वो करता था। तो रूबी उसके तांत्रिक के पास जाती है और अपनी परेशानी बताती है। तांत्रिक उस उपाय बताता है और रूबी उस तांत्रिक के उपाय को करने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि तांत्रिक के उपाय करने से उस चीज का असर हो रहा है और वो अब खुश है। अब वो तांत्रिक के पास हमेशा जाने लगी। हफ्ते में 1 बार, फिर हर दूसरे दिन, हर दिन। ऐसे वक्त का सिलसिला चलता रहा। दिन आया 21 अक्टूबर 2020। करवा चौथ का दिन था। रूबी अपनी माँ से कहती है कि वो तांत्रिक से मिलने जा रही है रात के 8 बजे। वो हमेशा ऐसे जाती थी, तो उसकी माँ को भी उस पे ये नहीं लगा कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही है, क्योंकि वो हमेशा जाती थी और आधे 1 घंटे में वापस भी आ जाती थी। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। 9:30 हो गए और रूबी घर वापस ही नहीं आई। रूबी की माँ तांत्रिक के पास जाती है और वो पूछती है कि क्या रूबी आई, और तांत्रिक मना कर देता है कि रूबी आज नहीं आई। उसकी माँ हर जगह ढूंढती है पर वो नहीं मिलती। वक्त गुजर जाता है। सुबह होती है। सुबह आसपास के सब जगह, रिश्तेदारों सब में पूछताछ होती है, दोस्तों से, जहां जहां रूबी जा सकती थी, पर रूबी का कोई सुराग नहीं। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं और 4 दिन बाद रूबी की माँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट, रूबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस इस रिपोर्ट को लिखती है और सीधे वो तांत्रिक के पास जाती है, क्योंकि रूबी की माँ ने बताया कि वो लास्ट टाइम तांत्रिक के पास ही गई थी और पुलिस को भी लगा कि तांत्रिक ने ही शायद रूबी के साथ कुछ कर दिया है। तांत्रिक को उठा लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, पर तांत्रिक ने साफ मना किया कि उसने रूबी को नहीं देखा, ना रूबी उससे मिलने आई। काफी पूछताछ के बाद, 3rd डिग्री का टॉर्चर देने के बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रूबी का सेल फोन लिया, उसका नंबर निकाला। उसके नंबर से सिर्फ 2 ऐसे नंबर थे जिससे रूबी की बहुत ज्यादा बात होती थी। पहला नंबर था उस तांत्रिक का और दूसरा नंबर था एक पवन नाम के लड़के का, जिससे उसकी बहुत सारी बातें होती थी। पुलिस ने पवन को भी गिरफ्तार किया और उससे भी सख्ती से पूछताछ की, पर पवन और तांत्रिक दोनों भी टस से मस नहीं हुए और दोनों का एक ही कहना था, उसने रूबी को नहीं देखा और न ही उन्हें रूबी के बारे में कुछ पता। पुलिस को यह तो पक्का था कि इन दोनों में से ही किसी एक ने रूबी के साथ कुछ किया है, क्योंकि इन दोनों पे ही शक ज्यादा जाता था, क्योंकि यही दोनों ही रूबी के ज्यादा क्लोज थे। पर
घंटों पूछताछ करने के बाद, 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद भी जब दोनों में से किसी ने मुंह नहीं खोला और दोनों यही कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, तो पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। पर पुलिस ने उन पर नजर बनाए रखी थी। पुलिस पूरे लखनऊ में छानबीन करती है, क्या पता कोई ऐसी डेड बॉडी मिले जो जिसकी शिनाख्त ना की गई हो, या कोई हॉस्पिटल में, मुर्दा घर में, सब जगह ढूंढ लेती है, पर रूबी का कुछ पता नहीं। कोई भी एक ऐसा क्लू नहीं मिलता जो कि बता सके कि रूबी कहाँ है। समय बीतता जाता है और अब ये केस ठंडा होता जाता है, क्योंकि पुलिस के हाथ कुछ नहीं था, एक क्लू भी नहीं था जो ये बता सके कि रूबी कहाँ है। रूबी की माँ परेशान, घर में 2 बच्चे, सब परेशान। रूबी को माँ को ये लगने लगा कि उनकी बच्ची ने कुछ कर तो नहीं लिया, क्योंकि वो परेशान थी। वक्त बीतते बीतते 6 महीने बीत गए और रूबी क्या कुछ पता नहीं, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। 6 महीने में भी रूबी की माँ पुलिस स्टेशन आती है और अपने बच्ची के बारे में पूछती, क्या पता पुलिस को कुछ पता चला हो, पर पुलिस के हाथ खाली थे। 6 महीने बाद 6 जनवरी 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 2021 में शाम के वक्त 9 बजे पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है। बहुत ज्यादा घबराया हुआ, पसीने से लथपथ, हांफ रहा था, सांस उसकी भारी हो गई और भागते भागते आता है और कहता है कि साहब, मैंने रुबीना को मारा है और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं रूबी का कातिल हूं। और वो कोई और नहीं, वो था पवन, जिससे पुलिस पहले से ही पूछताछ कर रही थी 3rd डिग्री का टॉर्चर देने के बाद, जिसने कुछ नहीं उगला। वो आज अचानक से आता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस भी हैरान थी कि जिसने हमें इतनी मारपीट किया, जब उसने तब नहीं उगला तो अब क्या हुआ। वो बहुत ही घबराया हुआ था, तो पुलिस को भी लगा कि शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर वो एक ही बात कहता रहा कि मैंने रूबी को मारा है और मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे कैसे भी गिरफ्तार कर लो और मुझे जेल भेज दो। पुलिस वालों ने उसे बिठाया। पुलिस को ये भी लग रहा था कहीं पुलिस ने उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया, इसलिए उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पुलिस भी घबरा गई, पर वो यही कह रहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लो वरना रूबी मुझे मार डालेगी। वो ये कह रहा है, पुलिस कह रही कि तुम तो रूबी के मर्डर केस में आए हो और रूबी तुम्हें कैसे मार डालेगी, कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस गिरफ्तार कर लो। पुलिस उसे बिठाती है और शांति से पूछती है कि अच्छा, तुमने रूबी को मारा है तो क्यों मारा है। फिर पवन पूरी कहानी बताता है। करवा चौथ वाले दिन रूबी पवन से मिलने आती है और दोनों बैठ के बातें करते हैं। पवन ने उस दिन शराब पी हुई थी और वो रूबी पर उससे शादी करने के लिए जबरदस्ती करता है और कहता है कि वो अपने बच्चों और अपनी माँ को छोड़ के उसके साथ चले और वो एक अलग दुनिया बसाएंगे और वो दोनों शादी कर लेंगे। पर रूबी इस बात के लिए राजी नहीं होती। वो कहती है कि वो अपने बच्चों और माँ को छोड़ के नहीं जाएगी। और पवन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। बहुत मनाने के बाद भी जब रूबी नहीं मानती और रूबी घर वापस जाने की जिद करती है, तो पवन को गुस्सा आता है और वो भारी चीज से रूबी के सर पर वार करता है। रूबी गिर जाती है, खून निकल गया होता है और वो मर जाती है। पवन ने शराब पी हुई थी, पहले तो उसे रियलाइज ही नहीं हुआ, पर बाद में उसने देखा कि उसे एक कत्ल कर दिया है और रूबी मर चुकी है। अब उसे ये भी पता था कि यदि वो लाश बाहर लेके जाएगा तो वो फंस जाएगा। उसने यही सोचा कि क्यों ना वो अपने घर के अंदर ही रूबी की लाश को दफन कर दे। पवन ने अपने घर में ही एक गड्ढा खोदा और उसमें रूबी की लाश को दफन कर दिया। अब ये तो पक्का था कि पवन को कि जब रूबी की लाश घर से बाहर ही नहीं गई तो उस पर किसी को शक ही नहीं होगा और ये एक परफेक्ट केस साबित हो रहा था, क्योंकि 6 महीने तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस ने पूछा तो तुम अब क्यों आए हो, जब तुमने इतना परफेक्ट केस किया, तुम्हारे 3rd डिग्री के टॉर्चर के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब ऐसा क्या हुआ जो तुम खुद अपना जुर्म कबूल करना है।
पवन ने बताया कि उसकी रूबी की लाश को दफनाने के बाद कुछ दिनों बाद से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक आत्मा है जो मेरा पीछा कर रही है। मुझे हर जगह रूबी ही नजर आती है। मैं बाहर जाता हूँ रूबी तो मैं सो नहीं पाता क्योंकि मुझे रूबी सपने में आती है। हर इंसान में मुझे रूबी दिखती है। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया पर इसका कोई इलाज नहीं। शराब बहुत ज्यादा पीने लगा पर रूबी हर जगह दिखने लगी और कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि रूबी अपनी जहां वो गड़ी हुई है वहां से बाहर निकल आती है और मेरा गला दबा देती है और मुझसे कहती है ये भी तुम पुलिस में नहीं गए तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रूबी मेरे बराबर नहीं है, मेरा गला दबा रही है और मुझे वो मार। हर जगह मुझे रूबी नजर आ रही है और मैं ऐसे नहीं जी सकता। बस मुझे अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मैं खुद पुलिस स्टेशन आके अपना जुर्म कबूल कर लूं। पहले तो पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि ये पवन की कोई मानसिक हालत की वजह से है। पर जब पवन ने बताया कि उसके घर के कमरे के बेड के नीचे एक लाश दफन है और वो लाश किसी और की नहीं रूबी की है, तब पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन करना पड़ा और एक पुलिस की टीम पवन के घर पहुंचती है और पवन की बताई हुई जगह पर खोदना शुरू कर देती है। थोड़ी देर ही खोदने के बाद एक कंकाल नजर आता है। क्योंकि 6 महीने बीत चुके थे इसलिए लाश ने कंकाल का रूप ले लिया था। कंकाल की शिनाख्त के लिए रूबी की मां को बुलाया जाता है क्योंकि कंकाल के पास से 2 कंगन मिले थे जिसकी शिनाख्त रूबी की मां ने की और उन्हें बताया कि जिस रात को रूबी गायब हुई थी उस रात को ये कंगन रूबी ने पहने थे और ये रूबी के ही कंगन है, जिससे ये साबित हुआ कि वो रूबी की लाश है। बाद में इसका डीएनए हुआ और ये बात प्रूफ हो गई कि वो लाश रूबी की है। पवन को अरेस्ट कर लिया गया और ये केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। ये एक ऐसा केस है जब पुलिस हार गई थी। 6 महीने तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं था, ना ही कोई सुराग और ना ही कोई उम्मीद। पुलिस के हाथ खाली थे क्योंकि लाश न घर से बाहर गई थी न लाश मिलती, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था और रूबी की आत्मा ने पवन से उसका सच उगलवा ही दिया। ये एक सच्ची घटना है, एक सच्ची घटना। जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तब एक आत्मा ने अपने इंसाफ के लिए एक रास्ता खोला और एक मुजरिम के मुंह से ही उसका जुर्म कबूल करवाया। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय इस केस के बारे में क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।